जोश से कहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि कौन कौन से रोगी इस इलाज के लिए जा सकते हैं, हमारे साथ एक कॉलर झांसी से जुड़ चुके हैं। जी हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये मैं थोड़ा जी बताएं। हार्ट का मरीज होता है तो ये मैं भी कर सकता हूँ न्यूरोपैथी? आप जरूर कर सकते हैं। और हार्ट के मरीज के लिए मैं आपको खुशखबरी दूं कि आप दंग रह जाएंगे कि किसी भी बिना दवा के आप अपने हार्ट को एकदम जवान बना सकते हैं और थेरेपी से आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, कुछ चीजें, क्योंकि अभी तक थेरेपी हार्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं हमारे सारे देश के अंदर जो सेंटर है वहीं जाके लेनी पड़ेगी। तो सावधानी के लिए मैं कुछ चीज अभी आपको बता दूं, जैसे आप तला हुआ मैदा और जंक फूड मत लीजिए, ये तब तक के लिए सावधानी रखिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक जी, किस किस रोग के रोगी इस थेरेपी को ले सकते हैं? जी ठीक कहा आपने। सर्वाइकल, बैक पेन, एब्डोमिनल डिजीजेज जैसे एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन और न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थेनिया ग्रेविस, किसी को फिक्स पड़ते हैं, या ऐसे बच्चे जो मंदबुद्धि हैं। अभी मंदबुद्धि बच्चों का इलाज कहीं नहीं है, न्यूरोथेरेपी के अंदर मंदबुद्धि बच्चों का इलाज भी है। घुटनों का दर्द, मस्कुलर पेन, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस, मेमोरी लॉस, इवन हाइट बढ़ाना, मोटापा है तो कम करना, और जिन जो पतले हैं, जो खूब खाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते, ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट भी न्यूरोथेरेपी से बड़ी सरलता से किया जा सकता है। जी, और ये कहें तो बेसिक लोगों की नीड होती है कि हमारी लंबाई बढ़ जाए, हमारा मोटापा घट जाए, या फिर हम पतले से थोड़े से मोटे हो जाए। इस समय हमारे साथ अगले कॉलर एस.के. शर्मा जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जी शर्मा जी, जी लग रहा है कि संपर्क हमारा टूट चुका है। इसके अलावा डॉक्टर मैं जानना चाहूंगी कि पेशेंट को खास तौर से क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए न्यूरोथेरेपी करा रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया सर्वाइकल जैसी चीजों का इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए भी उन्हें अलग से थेरेपी दी जा रही होती है उस समय। तो क्या पॉसिबल होता है कि उन थेरेपी को लेते हुए आप न्यूरोथेरेपी लें, या फिर जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप उसे छोड़ करके न्यूरोथेरेपी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप उसको लेते हुए न्यूरोथेरेपी ले सकते हैं। और खास बात मैं बताऊं, अगर आपकी दवा चल रही है तो आप उस दवा को कंटिन्यू रखते हुए न्यूरोथेरेपी ले सकते हैं, क्योंकि दवा वो बाहर से ली जा रही है और न्यूरोथेरेपी आपके अंदर के सिस्टम को स्टिमुलेट कर रही है। और मैं खास बात ध्यान कराऊंगा कि आप अगर न्यूरोथेरेपी ले रहे हैं तो जैसा आपने मुझे बताया कि न्यूरोथेरेपी लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो जो बीमारी का रूट कॉज है, जिसके कारण से बीमारी आई है, जैसे सिर के नीचे हाथ लगाया तो सर्वाइकल में पेन हो गया, हमने टेलीविजन देखते देखते खाना खाया, या खाना खाते समय हम किसी और काम के अंदर लगे हुए हैं, इवन लेट नाइट खाना खा रहे हैं, तो जो रूट कॉज है बीमारियों के, उन बीमारियों के रूट कॉज को पहले छोड़ना पड़ेगा ट्रीटमेंट लेते थे। और जैसे उनको छोड़ेंगे, थोड़े समय ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं। न्यूरोथेरेपी किसी अन्य प्रकार के ट्रीटमेंट के साथ क्लैश नहीं करती है। न्यूरोथेरेपी अपना काम करती है, बॉडी के ऑर्गन और ग्लैंड्स के फंक्शन को नॉर्मल करने का काम करती है। इसीलिए इसका किसी के साथ कोई क्लैश नहीं है। इवन इसके कारण से हमारे पास कितने लोग आते हैं जो मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो मेरे पास आते समय उनको बोलता हूँ कि आप ट्रीटमेंट लीजिए लेकिन दवाई मत छोड़ना, क्योंकि दवा देने का मैं अधिकारी नहीं हूँ, दवा मना करने का भी मैं अधिकारी नहीं हूँ। इसलिए दवा जिसने वो लिया वही जाके मना करेंगे। आप ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक यहाँ हुई है, दवा वहां से छोड़ दो। यानी कह सकते हैं आप कि अगर आप दवा लेते हुए भी अगर आप थेरेपी लेते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल दीक्षित जी आपका तमाम सारी जानकारी देने के लिए और हमें एक नए जादू के बारे में बताने के लिए। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि एक ऐसी थेरेपी है जो सिर्फ 6 सेकंड में काम करती है, और जैसा खुद डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप दूसरी थेरेपी शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पैसों का खर्च होने वाला है, ना किसी दवा को आपको खाना है, ना किसी तरह के ऑपरेशन को कराना है, ना कोई सर्जरी लेनी है, और 6 सेकंड में ही आपकी उस पुरानी बीमारी या फिर किसी भी तरह के रोग का इलाज संभव है। तो जाने तो जहान में आज के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z।